सेक्शन 7, एफडी कब काम आती है। अभी तक की सीरीज में आपने जाना कि एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट के कई नुकसान हैं। कम रिटर्न, महंगाई से पीछे रहना, टैक्स का बोझ और लिक्विडिटी की कमी। तो क्या इसका मतलब है कि एफडी पूरी तरह से बेकार है? बिल्कुल नहीं। एफडी को एकदम खारिज कर देना भी उतना ही गलत होगा जितना उसे सबसे बेहतरीन निवेश मान लेना। हर निवेश साधन की तरह एफडी की भी कुछ परिस्थितियों में एक अहम भूमिका होती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किन 7 प्रमुख परिस्थितियों में एफडी एक समझदारी भरा विकल्प बन सकता है। डी नहीं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्थिति। अगर आपका कोई वित्तीय लक्ष्य 1 से 3 साल के अंदर है, जैसे वह एक बाइक खरीदना है, घर की मरम्मत करवाना है, शादी या ट्रैवल प्लान, तो एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्यों? इसमें जोखिम नहीं होता, निश्चित रिटर्न होता है। आप पहले से जान सकते हैं कि कितनी राशि कब तक मिलेगी। उदाहरण, अगर आप 18 महीनों बाद 3 लाख खर्च करना चाहते हैं तो एफडी में निवेश करके निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। व्यक्तियों के लिए स्थिति, रिटायरमेंट के बाद आमदनी बंद हो जाती है और व्यक्ति चाहता है नियमित मासिक आय, जोखिम से दूरी। क्यों? एएफडी में मंथली इनकम स्कीम उपलब्ध होती है, ब्याज सीधे खाते में ट्रांसफर होता है। वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दर मिलती है। सीनियर सिटीजन एफडी विकल्प, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पॉमस और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एसएस एफडी जैसे ही विकल्प है, लेकिन बेहतर ब्याज के साथ। नए क्रीम पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने के लिए स्थिति। अगर आपका अधिकतर पैसा इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में लगा है तो एफडी को आप स्टेबलाइजर के रूप में रख सकते हैं। क्यों? जब बाजार में उतार चढ़ाव हो, एफडी सुरक्षित राशि को बरकरार रखती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करती है, मेंटल पीस देती है कि कुछ पैसा सुरक्षित है। सुझाव, अपने पोर्टफोलियो में 10% 30% एफडी रखना एक संतुलित रणनीति हो सकती है, खासकर जोखिम झेलने की क्षमता कम हो तो। 4 आपातकालीन फंड का हिस्सा स्थिति। हालांकि एफडी पूरी तरह से लिक्विड नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी रकम सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहता तो उसका एक हिस्सा एफडी में रखना समझदारी हो सकती है। क्यों? स्वीप इन एफडी या फ्लेक्सी एफडी में पैसे जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सकते हैं। हाँ, सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज भी मिलता है और सुरक्षा भी बनी रहती है। ध्यान रखें, प्योर इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में होना चाहिए, लेकिन सेकंड लेयर इमरजेंसी के लिए एफडी काम आती है। मालदारों 5 लोन की सुविधा के लिए स्थिति। कई बार हमें अचानक कैश की जरूरत होती है, लेकिन अपने एफडी को तोड़ना नहीं चाहते। क्यों? आप अपनी एफडी को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं। ब्याज दर बहुत ही कम होती है। एफडी रेट 1% या 2%। एएफडी पर ब्याज मिलता रहता है। आपकी एफडी टूटी नहीं मानी जाती। उदाहरण, अगर आपके पास 5 लाख की एफडी है और आपको 2 लाख की जरूरत है तो आप उस एफडी पर लोन लेकर अपना काम चला सकते हैं। 6 टैक्स बचत। विशेष परिस्थितियों में स्थिति 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी 80C के अंतर्गत एकमात्र एफडी है जो टैक्स छूट देती है। क्यों? यदि कोई और टैक्स सेविंग विकल्प नहीं है, पीपीएफ, एलएस आदि, तो यह विकल्प उपयोगी है। सरकारी या कम जानकारी वाले कर्मचारियों के लिए यह एक आसान समाधान हो सकता है। ध्यान दें, हालांकि एल्स में बेहतर रिटर्न मिलता है, लेकिन एफडी टैक्स बचाने के साथ साथ फिक्स्ड रिटर्न देता है। कम जानकारी वाले निवेशकों के लिए शुरुआत के तौर पर स्थिति। जो लोग अभी निवेश की शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स आदि की जानकारी नहीं है। क्यों? एएफडी एक सरल और सीधा माध्यम है। किसी जटिल दस्तावेज या ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन या बैंक जाकर आसानी से खुलवाया जा सकता है। पैसे सुरक्षित होने का मानसिक संतोष। सुझाव, एफडी को शुरुआती कदम माने, लेकिन साथ साथ वित्तीय शिक्षा लेकर धीरे धीरे बेहतर निवेश विकल्पों की ओर बढ़ें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, एफडी को नकारना भी गलत है और उसे सर्वश्रेष्ठ मान लेना भी। एएफडी के अपने फायदे हैं, सुरक्षा, स्थिरता और स्पष्टता, लेकिन केवल एफडी में ही सारा पैसा लगा देना आपकी वित्तीय ग्रोथ को रोक सकता है। तो याद रखें, स्मार्ट निवेशक वही होता है जो सही साधन को सही समय और सही उद्देश्य के लिए चुनता है। एफडी का इस्तेमाल करें जब पैसा कुछ समय के लिए सुरक्षित रखना हो, जब जोखिम लेने की स्थिति ना हो, जब आप टैक्स सेविंग, लिक्विडिटी और स्थिरता का मिश्रण चाहते हों। एफडी एक टूल्स बॉक्स का औजार है, सिर्फ उसे ही पूरी मशीन मत समझिए। सेक्शन 8, मानसिकता में बदलाव जरूरी। एफडी सबसे सुरक्षित है। सोना हमेशा फायदे का सौदा होता है।
शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है। बैंक में पैसा डाल दो, वही सबसे अच्छा है। हमने से ज्यादातर लोग इन वाक्यों के साथ बड़े हुए हैं। इन विचारों को हमने बचपन से सुना, समझा और बिना सवाल किए मान लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सोच आज के समय में भी सही है, या फिर हमें अपने सोचने के तरीके, अपनी वित्तीय मानसिकता, फाइनेंशियल माइंडसेट में बदलाव लाना होगा। इस सेक्शन में हम इसी मानसिक बदलाव की बात करेंगे। पारिवारिक विरासत। हमारी अधिकतर वित्तीय आदतें हमारे माता पिता और परिवार से आती हैं। जैसे पैसे बचाओ, खर्च मत करो, बैंक में पैसा रखना सबसे सुरक्षित है, उधार मत लो, कर्ज बुरा होता है। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। शिक्षा की कमी। हमारे स्कूल और कॉलेज में पर्सनल फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता। नतीजा, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, निवेश, टैक्स जैसी बेसिक चीजों की समझ नहीं होती। डर और अनिश्चितता। अगर शेयर मार्केट गिर गया तो, अगर म्यूचुअल फंड्स में नुकसान हो गया तो, अगर कहीं फ्रॉड हो गया तो, डर हमें नए विकल्पों की ओर जाने से रोकता है और हम पुरानी सुरक्षित सोच में फंसे रहते हैं। जमाना बदल गया है। महंगाई दर अब 6-7% तक पहुंच चुकी है। मेडिकल खर्च, एजुकेशन खर्च, रियल एस्टेट सब महंगा हो चुका है। नौकरी की गारंटी नहीं है। फैमिली स्ट्रक्चर भी बदल गया है। ऐसे समय में केवल एफडी, सोना और सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपके वित्तीय लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। जोखिम की परिभाषा बदलनी होगी। जोखिम, कुछ नया सीखना। जोखिम, सही जानकारी के साथ निर्णय लेना। जोखिम, बढ़ती महंगाई में पीछे ना रहना। एफडी में पैसा रखकर आप सोचते हैं कि आपने रिस्क नहीं लिया, लेकिन महंगाई से पीछे रहना सबसे बड़ा जोखिम है। तीन सोच का बदलाव कैसे लाया जाए। 1. निवेश को खर्च नहीं, अवसर समझें। कई लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, लेकिन नुकसान हो गया, अब दोबारा नहीं लगाऊंगा। असल में उन्होंने निवेश को समझा ही नहीं। निवेश एक प्रोसेस है जिसमें समय, धैर्य और जानकारी चाहिए। 2. सीखते रहें, अपडेटेड रहें। किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट सुनें। फाइनेंशियल प्लानर से बात करें। म्यूचुअल फंड साइप शुरू करें। छोटी राशि से। ज्ञान ही वह टूल है जो आपको डर से आज़ादी दिलाएगा। 3. पैसे के साथ दोस्ती करें। हमारी सोच ये रही है कि पैसे की बात करना अच्छा नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे को समझना, उसे प्रबंधित करना और उसके लिए रणनीति बनाना हर जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है। थे 4. क्या बदलना चाहिए। सुरक्षा से संतुलन की ओर बढ़ें। सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। एफडी में एक हिस्सा रखें, लेकिन बाकी को म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश करें। संचय से प्रबंधन की ओर। पैसे को सिर्फ जमा मत करें, उसका सही प्रबंधन, मैनेजमेंट करें। बजट बनाएं, खर्च ट्रैक करें। बचत और निवेश में फर्क समझें। डर से जागरूकता की ओर। डर को जानकारी से हराया जा सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से डरते हैं तो SIP में T500 से शुरू करें। अगर शेयर मार्केट डराता है तो इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। छोटे कदम, बड़ी सोच। 5. अगली पीढ़ी के लिए उदाहरण बने। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो अगली पीढ़ी भी वही पुरानी बातें सीखेगी। एफडी सबसे अच्छा है। हाँ, पैसा बचाओ पर बढ़ाओ नहीं है। जोखिम मत लो, लेकिन अगर आप एक नई सोच अपनाते हैं तो आपके बच्चे वित्तीय रूप से ज्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर होंगे। आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं होती, वो एक परिवार की एक पीढ़ी की दिशा तय करती है, नया सोच तय करती है। आज की दुनिया में सिर्फ बचत करने से बात नहीं बनेगी। आज जरूरी है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसकी शुरुआत होती है मानसिकता बदलने से। सोचिए, एफडी से सिर्फ पैसा सुरक्षित होता है, लेकिन सही निवेश से आपका भविष्य सुरक्षित होता है। ये फन खफ्रीजन है, ना सिर्फ इंक्लूजन दकार है। ये एक बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। आपने अभी तक इस सीरीज में कई वित्तीय मिथकों को जाना और समझा। ये एफडी सबसे अच्छा निवेश नहीं है। सिर्फ बचत से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। केवल सुरक्षा नहीं, ग्रोथ भी जरूरी है। महंगाई एक खामोश चोर है। टैक्स प्लानिंग जरूरी है, ना कि सिर्फ टैक्स भरना है। इमरजेंसी फंड, बीमा और वित्तीय पढ़ाई जीवन का हिस्सा होने चाहिए। अब समय है एक समग्र निष्कर्ष निकालने का कि हमें अपने पैसे को लेकर दृष्टिकोण और फाइनेंशियल डिसीजन में क्या बदलाव लाना चाहिए।